माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रम में कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी यह पाठ, जो कि महाकवि सूरदास के द्वारा रचित है। महाकवि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और उन्हें भी श्रेष्ठतम कवि साहित्य के सूर्य के समान उनकी तुलना की गई है। यथा सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशवदास, यह एक बहुत ही प्रचलित उक्ति है जिसमें सूरदास को सूर्य के समान, तुलसीदास को चंद्रमा के समान तथा केशवदास को उडगुन केशवदास मतलब नक्षत्रों, उडगुन मतलब नक्षत्रों का समूह, तो नक्षत्रों के समान केशवदास जी को बताया गया है। इसमें सूरदास द्वारा रचित यह पाठ आता है जिसमें विनय के पद हैं। किसी आर्त भक्त ने ईश्वर से प्रार्थना की है। इसका संदर्भ यह है कि एक पंछी है, वह पंछी एक डाल पर बैठा होता है, तो उसे ऐसी व्यवस्था महसूस होती है कि अब उसके प्राण नहीं रहेंगे, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करता है। कैसे प्रार्थना करता है, ध्यान दें कि अब के राख ले हो भगवान, हे ईश्वर इस बार मेरी रक्षा करो। आर्त है। ईश्वर को श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि इस संसार में ईश्वर को केवल 4 प्रकार के प्राणी भजते हैं, मतलब ईश्वर का प्रार्थना, ईश्वर की आराधना साधना करते हैं। उन 4 प्राणियों में एक आर्त भी, आर्त मतलब डरा हुआ। तो आइए इस विनय के पद पर ध्यान दें। श्री कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि श्री सूरदास द्वारा रचित यह छंद कि अब के राख ले हो भगवान, हे ईश्वर मेरी इस बार रक्षा कीजिए। हाँ अनाथ बैठो द्रुम दरिया, अनाथ हूँ, अनाथ अर्थात मेरा कोई नहीं है। बैठो द्रुम डरिया, पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारिधि साधे बाण, पारिधि अर्थात बहेलिया और नीचे से बहेलिया तीर का निशाना लगाए हुए। ताके डर मैं भाजियों चाहत, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, उड़ जाना चाहता हूँ। ऊपर ढिक्यो सचान, तो ऊपर मुझे सचान गिद्ध अथवा बाज, जो कि छोटे पक्षियों को मारकर खा जाता है, उसके लिए कहा उस मेरी पक्षी ने कि ऊपर मुझे बाज झपट कर मार डालकर खा जाने की स्थिति में है। ऊपर सचान है। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बाण, ताके डर मैं भाजियों चाहत। ऊपर ढुक्यो सजान, उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ। तो ऊपर मुझे एक बड़े पक्षी ने घेर रखा है, गिद्ध था। दुहु भाति दुख भयो आनया, वह आर्त पक्षी भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि दोनों ओर से मुझ पे कष्ट आ पड़ा है, दुख आ पड़ा है। कौन उबारे प्राण, अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, जैसे ही, देखिए भगवान की लीला देखिए कि जैसे ही उसने भगवान का स्मरण किया, भगवान से यह प्रार्थना की, सुमिरति स्मरण करते, अहि डस्यो सचान, अहि मतलब सांप, सर्प ने, सचान अर्थात व्याध को डस लिया। व्याध को डसने के कारण सर कर छूट्यो संधान, और उसके हाथ में जो निशाना लगाया हुआ धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ तीर था वह छूट गया जब सर्प ने उसे डसा। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, और उसके हाथ से कर छूटा और संधान मतलब संधान हो गया। संधान क्या हो गया, मतलब समस्या का अंत हो गया। कैसे समस्या का अंत हो गया, जब उसकी कमान पर चढ़ा हुआ तीर सांप के डसने के कारण छूटा, तो निशाना उस पक्षी की ओर से छूट जाने पर वह तीर ऊपर जिसने गिद्ध ने, बाज ने उसको मार डालने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहा था उसे लगा और वह भी समाप्त हो गया। मतलब ऊपर का भी जो भय था
ऊपर की जो मृत्यु थी उसके छोटे जीव पर, वह भी गई, वह भी मर गया। और जो सचान मतलब नीचे व्याध था, बहलिया था, पारिधि था, वह सर्प के काटने से मर गया। दोनों से दुहू भांति का दुख चला गया, वह कष्ट दूर हो गया। ईश्वर का स्मरण करते हैं। सूरदास सर लग्यो सचान है, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं, हे कृपा निधान, हे करुणा के सागर, आपकी जय हो। सूरदास जी कहते हैं कि उसका छूटा हुआ तीर सचान अर्थात गिद्ध को या बाज पक्षी को लगा और वह समाप्त हो गया। इस तरीके से ईश्वर की आराधना के द्वारा उस छोटे पक्षी के प्राणों की रक्षा हुई, या विनय का पद। दूसरा पद आता है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कोई व्याकुल प्राण, अब चाहे वह कवि सूरदास ही हो या महाकवि सूरदास ने किसी दूसरे प्राणी की यह अंतर व्यथा यहाँ पर चित्रित करते हुए वो कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। आखिर मेरा मन अंत कहाँ सुख पाएगा, अंत कहीं सुख नहीं पा सकता। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कहते हैं जिस तरीके से जहाज का पंछी उड़ करके फिर उसी जहाज पर आता है, जैसे कि आप एक साधारण अर्थ में समझ सकते हैं कि दिन भर इधर उधर खेलने के बाद, पढ़ने के बाद और भी काम निपटाने के बाद, अपने इष्ट मित्र और अपने रिश्तेदारों के मध्य रहने के बाद अंत में आप अपने ही घर पहुंचते हैं। ठीक उसी तरीके से कवि ने यहाँ पर इस तथ्य को चित्रित किया है कि मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे। कवि इसे आध्यात्म की ओर ले जाते हुए कहता है, ईश्वर के चरणों में अपनी भक्ति वंदना से अभिभूत हो करके वहीं पर रहने की, वहीं पर टिके रहने की भावना से प्रेरित होकर के कहता है कि मेरा मन अंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन अलग कहीं सुख प्राप्त नहीं करता, ईश्वर भक्ति से अलग होकर के कहीं सुख की प्राप्ति नहीं करता। जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जिस तरीके से जहाज का पंछी उड़ करके जाता है, टहलता है, घूमता है, दाना पानी खाता है और फिर जहाज पर आ जाता है, ठीक उसी तरीके से मेरा मन भी इधर उधर भटकने के बाद अंत में ईश्वर भक्ति में ही लीन होता है और वहीं पर उसे सुख मिलता है। कमल नयन को छाण महात्म और देव को क्यों धावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिनके कमल के समान नयन हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, उनको छोड़ करके, इस सुंदर स्वरूप को छोड़ करके और देव क्यों धावे। महात्म और देव क्यों धावे। महात्म मतलब भक्त की दो शाखाएं कही गई, एक है ज्ञान मार्गी, एक है भक्ति मार्गी। जो ज्ञान मार्गी है उसमें ध्यान लगा करके भगवान की या ईश्वर की मूर्ति को खोजने का प्रयास किया जाता है, ईश्वर के रूप को खोजने का प्रयास किया जाता है। और दूसरा जो भक्ति मार्गी है उसमें हमारे सामने चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे जिस देवता की हम पूजा करना चाहते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है, हम उसके द्वारा भक्ति करते हैं। तो कहते हैं उस महान अंधकार में कौन पड़े। उस ज्ञान रूपी ध्यान धर करके अंधकार में देखना, ईश्वर की मूर्ति की खोजना या ज्ञान की खोज करना, यह कौन करे जबकि वो कमल नयन, कमल के समान नयनों वाले अर्थात हमारे मन को, हमारे नयनों को सुख देने वाले, शांति देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो फिर किसी अन्य देवता की पूजा करने की आवश्यकता ही क्या है। परम गंग को छाण पियास। कहते हैं जो प्यासा है वो गंगा के जल को छोड़ करके दुर्मति कूप खनावे। मतलब बेकार की ही बुद्धि का होगा जो कि कुओं से पानी निकालता घूमेगा। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की तुलना गंगा के जल के समान, प्राणी की तुलना प्यासे से तथा अन्य देवताओं, अन्य मूर्तियों की तुलना यहाँ पर कुओं से की। जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो। आगे कवि कहते हैं कि जिस मधुकर ने, मधुकर मतलब भंवरा, जिस भंवरे ने अम्बुज रस चाख्यो, अम्बुज मतलब आम के रस को चख रखा है, क्यों करील फल खावे। वह करील के फल को क्यों खाएगा। भाई सबसे मीठा फल माना जाता है आम, खासकर हमारे भारत में, विश्व में भी माना जाता ही होगा क्योंकि वही है उसकी विशेषता। तो उसको छोड़ करके कोई करील के फल को क्यों खाएगा। या जिस मधुकर ने, जिस मधुकर मतलब भंवरे ने आम के फल को खा रखा है, खा रहा है, वह करील के फल को क्यों खाएगा, क्योंकि करील का फल बेस्वाद होता है।
सूरदास प्रभु कामधेनु तज। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु जैसे हमारे प्रभु, कामधेनु से तुलना की है। कामधेनु एक गाय जो कि समुद्र मंथन में निकली, और कहा जाता है श्रुतियों के अनुसार, वेदों के अनुसार, कि वह सब कुछ देने वाली है। जो भी उससे कहा जाता है वह कामधेनु गाय प्रदान करती। तो भगवान सूरदास यहाँ पर अपने प्रभु श्री कृष्ण भगवान की तुलना कामधेनु से, अर्थात सब कुछ देने वाले हैं, ऐसे भगवान कृष्ण की तुलना कामधेनु से करते हुए कहते हैं कि सूरदास अपने प्रभु कामधेनु जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी को छोड़कर छेरी कौन दिवाए, अर्थात अन्य देवताओं की पूजा क्यों की जाए, अन्य देवताओं की प्रार्थना या उनकी भक्ति क्यों की जाए। विनय के यह 2 पद सूरदास जी द्वारा रचित और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं कहा जाता है। और ऐसा नहीं है, मैंने भी हाई स्कूल किया, इंटर किया, और भी जो लोग हैं, आप सभी जो हमें सुन रहे हैं, छात्रवृंद, उनके शिक्षक, उनके माता पिता, उनके सीनियर्स, सभी जो हाई स्कूल और इंटर पास करते हुए आए हैं, उनके बीच यह उक्ति जरूर आई है कि तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। यह वास्तविकता है, और वास्तविकता नहीं, यह हमारी संस्कृति है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इनको परीक्षा में आना ही है, इनको आपके सिलेबस में रहना ही है, तथा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यहाँ आप अपने पाठ्यक्रम से, अन्यथा विनय पत्रिका आदि साहित्यिक पुस्तिकाओं के द्वारा, अच्छा, अथवा रामचरितमानस के द्वारा आप इनका अध्ययन लगातार करते रहें। इससे आपकी हिंदी शुद्ध होगी, आपकी वर्तनी शुद्ध होगी, आपके पास हिंदी शब्दकोश बढ़ेगा, और आप परीक्षा के साथ साथ अपने जीवन को भी सफल बनाने में समर्थ हों।